नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब के बाद अब राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। नोवाकोट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। क्या बाजार, क्या बैंक और क्या मकान, हर तरफ मलबा ही नजर आ रहा है। नोवाकोट से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल में विनाशकारी सैलाब के बाद ये बर्बादी के सबूत हैं। तिब्बत के हिमालय रेंज में बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें भयावह हैं। तिब्बत में ग्लेशियर विस्फोट के बाद नेपाल में कयामत आ गई। आसमान से बरस रही आफत के बहते मलबे की तस्वीरें हर किसी को खौफ जदा कर रही हैं। तो मैं मौजूद है नेपाल के उस त्रासदी वाले इलाके में जहां पर कल सुबह के वक्त जिस तरह की त्रासदी आई, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवेज डैमेज हो गए, किस तरह से दुकानें खत्म हो गई और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। आपको बताएं कि जहां पर हम मौजूद हैं ये नोवाकोट का इलाका है। नोवाकोट जो कि उसी रूट पे पड़ता है जिस रूट से त्रासदी आई थी, और आपको बताएं कि जिस तरह से की त्रासदी थी उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा का पूरा इलाका जो था वो मलबे में दफन हो गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, विकास कृषि विकास बैंक लिमिटेड, उसकी हालत देखिए जरा। ये है बड़े बड़े बैंक जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए। आपको बताएं कि जिस तरह की त्रासदी आई है रसुआ के इलाके में, चीन सीमा के पास से रसुआ के जिले के टियामुरे और सयाप्रुसी जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में तबाही हुई है। इसके अलावा कई गांव, बाजार, पुलिस चौकियां, वाहन, हाइड्रोजन परियोजनाएं, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही नोवाकोट इलाके में नजर आ रही है, जहां त्रिशूली नदी के दोनों ओर मलबा और दलदल तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज इस बात का एहसास करा रही है कि किस तरह लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। और ये पूरा इलाका जो है, दरअसल जब सैलाब आया तो ये सैलाब जो है पूरी तरीके से इस इलाके को बहा ले गया और जो इमारतें रह गई वो किस तरह की बन चुकी है जिसमें अब कुछ नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुका है और बाकायदा आप देखें इमारतें खड़ी तो हैं लेकिन उसके अंदर इतना मलबा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने लोग अभी भी लापता हैं। और ये पूरा इलाका देखिए, ये एटीएम का हाल देखिए, ये सामने एटीएम देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एटीएम में सब भर गया है। और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए किया जा रहा है। नेपाल पुलिस जो है वो और सेना, नेपाल सेना जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का। तो इस तरह की सिचुएशन है नोवाकोट के इलाके में, जो कि काठमांडू से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। पूरा पहाड़ी इलाका है। लोग जो है ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से जिन्होंने देखा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की तबाही है और वो मंजर क्या था। तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कृषि विकास बैंक, एटीएम और आसपास की तमाम इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कह पाना मुश्किल है कि इसमें कितने लोग हताहत हुए होंगे। तो ये देखिए, ये काम चल रहा है ये अभी रोड बनाने का काम चल रहा है। राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक जो है हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर कितने उड़ेंगे ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। कृषि विकास बैंक था ये। हाँ, कृषि विकास बैंक था, ये सब ऑफिस था, सरकारी ऑफिस था। हाँ, सब ऐसा बना दिया। देखो तो बहुत नुकसान हो गया होगा अंदर। कृषि ज्ञान केंद्र ये बैंक बड़ा बैंक माना जा रहा है। ये है कृषि विकास बैंक, बहुत बड़ा बैंक है। बड़ा बैंक है वो। बैंक का शाखा है। बैंक का शाखा है लेकिन बड़ा बैंक है एक तरह से। आप देखिए है ना, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ऐसे तमाम मकान जो है यहाँ तबाह हो चुके हैं। कितने मकान यहाँ पर ऐसे तबाह हो गए होंगे लगभग? ऐसे तो कोई अनगिनत नहीं है, बहुत मकान था यहाँ। पूरी लाइन है एक तरह से। एक बिल्डिंग था यहाँ पे। अभी दलदल है, अगर आप यहाँ पर पैर रखेंगे तो आप अंदर धंस जाएंगे अंदर। ये देखिए यहाँ पर अभी हम किस तरह से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे
खड़े हो पा रहे हैं। थोड़ा सा हमें महसूस हो रहा है कि अगर हम इस साइड पे गए तो वो पूरा दलदल है, अंदर घुस जाएंगे आप। तो ये सिचुएशन है। त्रिशूली नदी में तबाही आई जिससे तमाम पुल तबाह हो गए, लिहाजा नदी के दूसरी ओर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि क्षेत्र में राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच नेपाल स्काउट की टीम भी राहत बचाव के लिए तैयारियों में जुटी नजर आई। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या झेल रहा है नेपाल, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन नेपाल में एक एक सांस को बचाना है और उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। आसमान से भी और जमीन से भी। जमीन से किस तरह से बचाया जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से ठीक आप देखेंगे ये जो सामने नदी आपको दिख रही है जिसमें सैलाब आया था, ये वही नदी है जहाँ से आप देखेंगे पूरा सैलाब इस पूरे इलाके को बहा के ले गया था। त्रिशूली नदी है ये, और त्रिशूली नदी के उस पार का कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए जो लोग फंसे हो सकते हैं, जो लोग अभी जिनकी सांसें चल रही हैं, जो मौजूद हैं, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्राथमिकता नेपाल सरकार की यही है कि जो लोग फंसे कम से कम उनको बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि यहाँ सेब और लीची के बागान भी थे जो सैलाब अपने साथ बहा ले गया। नोवाकोट में हमें एक ऐसा परिवार भी मिला जिसकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन बाकी सब कुछ तबाह हो गया। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा तो अलग कितना कितना मालूम नहीं है। 2 रूम सब खत्म हुआ, सामान सब एक कपड़ा, एक पीस सिर्फ। सब ये जो कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ यही इनका बचा हुआ है? एक कपड़ा है, मेरा भतीजा एक कपड़ा, मैं भी एक कपड़ा, कुछ नहीं लिया है हमने। बच्चे बच गए आपके? हाँ ठीक है, वो ये वाला देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देखिए ये घर जो है, इसके नीचे अब हम जा रहे हैं, इसके नीचे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या नुकसान असल में हुआ है। क्योंकि इंसान अपनी गृहस्थी बनाता है पूरा सब कुछ जोड़ जाड़ करके। आप देखिए नीचे अगर जरा जाएंगे तो दलदल में घुस जाएंगे। ये देखिए ये सब पूरा दलदल अंदर घुसा हुआ है। मतलब पूरा बेड, फ्रिज, टीवी, कूलर जो भी है घर के अंदर सब बर्बाद हो चुका है। मतलब सीधे बच गया आप। हाँ, मैंने मेरे पति के तो यहाँ से खींच के ले आया है, पानी यहाँ पर आया है। सिचुएशन जो है देखिए, यहाँ पे जरा सा मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे दलदल ही दलदल है। ये देखिए, हाँ नहीं ऊपर आ जाइए, ये दलदल है, यहाँ पे नीचे जा नहीं सकते हैं, जब जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे पूरा दलदल है, ये नीचे पूरी सीढ़ियाँ थी ये नीचे तक, और पूरा दलदल हो चुका है। नेपाल में ये महाविनाश की ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तबाही के इन जख्मों को भरने में कितना वक्त लगने वाला है। टीम न्यूज़ 10।